अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ डिजिटल की जानिब से मैं हूं सरदार अशर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं रोज़ एंड जासमीन गार्डन इस्लामाबाद में। जैसा कि इलेक्शंस हो गए और उनका रिज़ल्ट भी आ गया, आइए जानते हैं आवाम से, ये पूछते हैं कि वो इस रिज़ल्ट से कितना मुतमईन है और इस रिज़ल्ट के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। मुझे बताइएगा, जो इलेक्शंस में रिज़ल्ट आया इससे आप कितना मुतमईन? वो बहुत घटिया रिज़ल्ट आया है। एक्चुअली पता है क्या, मैंने सिर्फ पीटीआई को वोट दिया था और हम लोग रावलपिंडी से हैं। हम लोग वहाँ ही बैठे रहे हैं, कैंपस के बाहर खड़े रहे। हम लोग 4 बजे तक, जब तक रिज़ल्ट आया, बाहर आए सारे। हम लोग एंजॉय करते रहे। जैसे ही रिज़ल्ट आ गया, हम लोग NA 56 से जीत चुके थे। हम लोगों ने सारा एंजॉय किया। सब करने के फ़ौरन बाद ही पता चला, बाद में 12 बजे जब हम सो के हमारी आँख खुली है तो नून लीग हमारे सर पर सवार हो चुकी थी। फिर भी फाइनली हम उनके लिए भी खुश हैं। अब कुछ भी नहीं हो सकता। PTI आई PT अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो रिज़ल्ट आया इससे आप कितना मुतमईन हैं? हम लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है इससे। ठीक है, सबको पता ही है जिस तरह इन्होंने किया है, एक बंदे को जेल में रख के और उसी का मैंडेट चोरी किया इन लोगों ने। तो देखें, आई होप सो, अब अल्लाह करे बेहतर ही हो, कुछ जो भी हो, लेकिन इन्होंने किया अच्छा नहीं है। अच्छा, तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हैं? बिल्कुल दोबारा होने चाहिए। हम हुकूमत है ही नहीं, आपको पता है, जो मुल्क चला रहे हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि जी आप जो है ना इलेक्शंस को दोबारा से जो है वो करवाएं और बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। ठीक है, थैंक यू। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो अभी इलेक्शंस हो रहे थे, इसकी मुहिम भी चली, उसके बाद रिज़ल्ट भी आया। अब जो रिज़ल्ट आया उससे आप कितना मुतमईन है? देखें जी, रिज़ल्ट से तो उस तरह आप देख लें कि आवाम किस तरह मुतमईन है, तो आपको हमसे ज़्यादा बेहतर पता है। दूसरी बात ये कि जो इलेक्शन के नताइज है वो काफ़ी डिले के बाद आए, लेकिन आ रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि देखें, जो भी है, अब मुल्क तो आपको पता है किस सिचुएशन में करंटली क्राइसिस में जा रहा है, महंगाई कितनी है। तो जो भी गवर्नमेंट बने या मिल के मखलूत गवर्नमेंट बनती है, उनको चाहिए कि बैठें और मुल्क के बारे में सोचें। फ़िलहाल अब देख लें जैसे भी होगा, क्योंकि अगर इलेक्शन दोबारा कंडक्ट करवाए जाते हैं तो फिर एक्सपेंस आना है उस पर बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको पता है फिर किस पे टैक्सेस आने हैं, किस पे जो भी आए वो हुकूमत जो भी आती है वो आवाम के लिए है, पाकिस्तान के आवाम के लिए अच्छा करें। बेशक वो पीपल पार्टी है, PTI भी है, मिक्स आती है, जिसकी भी आती है, नून है, कोई भी आए, आवाम के लिए अच्छा सोचें और आवाम के लिए कोई अच्छा है जो आवाम आगे अच्छा बन सके। ठीक है, ये सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो इलेक्शंस का रिज़ल्ट आया उससे आप कितना मुतमईन है? 50-50। अच्छा, 50 क्यों? यार, इस इलेक्शन से तकरीबन 2 बजे तक कुछ और था, उसके बाद फिर रात गुजरी है, सुबह आँख खुली है तो रिज़ल्ट कुछ और हो गया। अच्छा। अब उसमें ये भी हो सकता है कि जो पॉलिटिशियन काफ़ी वो थे, आधा रिज़ल्ट आया था या आधा पूरा हुआ है, पर ठीक है, मुतमीन है। अच्छा, उससे। ठीक है, शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे मेरी बातचीत भी हुई, जिनमें उन्होंने मुझे यही बताया कि इस रिज़ल्ट से वो नाखुश हैं और वो चाहते हैं कि इलेक्शंस को दोबारा करवाया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपका मेज़बान अशर हमीद।